जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह और आज आपके सामने आया हूँ पटवार भर्ती 2025 का जो एग्जाम हुआ है अभी वर्तमान में 17 अगस्त को, जो दो पारियों में हुआ है, उस दोनों पारियों का एक तरह से एनालिसिस लेकर और क्या इस पारी या क्या इस परीक्षा में विशेषता रही है प्रश्नों की, वो उसके ऊपर भी अपन चर्चा जरूर करेंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो परीक्षाएं हो रही है ना, जो पटवार भर्ती हो गई, जो जेल प्रहरी हो गई, जो अभी लाइब्रेरियन की हो गई, ये क्या है, ये ध्यान रखना है कि ये एक आरएसएसबी का एक नया पैटर्न है और उस पैटर्न के तहत वो ये अपने को समझाना चाह रहे हैं कि हम पूरे के पूरे जितनी वैकेंसी उतना तो हम लेंगे। क्योंकि जब कंप्यूटर अनुदेशक 2022-23 के अंदर जो पेपर हुआ था, आप ध्यान रखना, उसके बाद में यदि कहते हैं कि उसमें 6,000 के आसपास ही पोस्ट भरी गई थी, जबकि 2-3 हजार खाली रही थी। उसके बाद में अधीनस्थ बोर्ड ने सोचा कि अपने को ऐसा पेपर भी नहीं बनाना है कि उसमें अपने को जितने लेने उतने भी नहीं बने अपने पास। क्या कह सकते हैं कि जितने अपने को लेने चाहिए उतने भी अपने को कैंडिडेट नहीं मिले, ऐसा पेपर बनाने से मतलब क्या है। ठीक है, तो इसलिए अब अधीनस्थ बोर्ड पिछले 2 सालों से जो भी पेपर कर रहा है, जितने भी पेपर अपने देखा पशु परीक्षण वगैरह सब, उन सब पेपरों में एक पैटर्न ये अपनाया है कि उनको पूरे जितने बच्चे चाहिए, जितने कैंडिडेट चाहिए, उतने वो ले रहा है। यानी कह सकते हैं कि मेरिट हर बार ऊपर जाएगी और जो अच्छी तैयारी करने वाला है, जो एकदम क्वालिटी एजुकेशन एक तरह से की हुई है, वो उस पर पहुंचेगा। ठीक है, अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं, अभ्यर्थी कह रहे हैं कि पेपर बहुत सरल था। देखिए, सरल पेपर होना या न होना वो सिलेक्शन होगा, वो डिसाइड नहीं करेगा। सिलेक्शन तो उसी का होगा जिसने पढ़ाई की है। मान लीजिए जिसने पटवारी का पूरा सिलेबस पढ़ा है, जिसने उसकी तैयारी की, वो ही हर सेक्शन के अंदर अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकता है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो रेगुलर पढ़ाई वाले थे, उनको रेगुलर जो भी चीज है, जो क्वालिटी होगी, जीके हो गया, जो मैथ्स रीजनिंग हो गया, वो उसने किया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिसने पढ़ाई की है उसका सिलेक्शन निश्चित है, आप ये श्योर कर ले। ठीक है, अब कह रहे कट ऑफ। अब देखो, कट ऑफ का खेल तो आरएसएस भी खेलेगा अपने साथ, अपने को उसका खेल खेलना नहीं है। फिर भी लोग बहुत सारे पोल करवाए, मैंने खुद बहुत सारे पोल देखे और उन पोलों में सब में एक एनालिसिस किया कि जो भी फर्स्ट पारी के अंदर जो पेपर देने वाले थे, वो अप्रोक्सीमेट अच्छे अच्छे जो टॉप होंगे, वो भी 130 से ऊपर जा रहे हैं। टॉप होंगे वो, समझ रहे आप। पर जैसे ही सेकंड पारी होगी और सेकंड पारी के अंदर जो टॉप है वो 120 के ऊपर ही जा रहे हैं। यानी समझ सकते हैं कि 5 से 10 प्रश्नों का एक तरह से फेरबदल है इसमें। फेरबदल नहीं कहो तो एक तरह से कठिन और सरल का रेशियो है, पेपर का हार्डेस्ट लेवल है इसमें, है ना। तो जिससे मैंने पूछा, जितने भी मैंने पोल देखे टेलीग्राम व्हाट्सएप पे, उस सब में यही था कि जो फर्स्ट पारी वाले थे वो 130 प्लस का दावा कर रहे थे, जो सेकंड पारी वाले वो 120 का दावा कर रहे थे। तो अपन इन दोनों के बीच में चल सकते हैं, यानी कि 225 अप्रोक्सीमेट अपन कह सकते हैं। यानी 120 प्रश्न और 225 से 230-35 के मध्य के से रेशियो हो सकता है। ज्यादा नहीं जाएगा, पर रहेगा इतना ही रेशियो, यही रहेगा अंतिम सिलेक्शन में कि 230 के आसपास है, तो 5 ऊपर हो जाएंगे, 5 नीचे हो जाएंगे जनरल की। उसके अलावा फिर धीरे धीरे वो जो कम होगा वो तो होना ही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन बताने नहीं आया, न कि कोई आंसर बताने आया हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ आपको कि ये परीक्षा हो चुकी है, इसको जाने ना। सरल पेपर नहीं था, मैं वापस बोल देता हूँ, सरल पेपर सिर्फ 100 प्रश्न थे, 50 प्रश्न थे जो आपकी मेरिट डिसाइड करने वाले थे, ये आपको समझना है। और जिसने 100 प्रश्न किए वो तो ऑलरेडी बाहर है। ठीक है, तो जो 50 प्रश्न थे वो ही आपकी मेरिट डिसाइड कर रहे थे, और उसी में जिसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया वो आगे सिलेक्शन होगा। यह एक तरह से कुलदीप यादव की गूगली थी, समझ रहे आप। यदि आप क्रिकेट से इसको तुलना करेंगे तो आप देखेंगे, यदि बुमराह है और बुमराह की यॉर्कर जब खेलने जाएंगे, लोग उसको डिफेंड करेंगे, उसको खेलने से बचेंगे, उसको छोड़ेंगे, है ना। पर जैसे ही कुलदीप यादव उतनी बॉल लेकर आएगा, उसके ऊपर वो चौका छक्का मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत ही स्लो बॉल देता है वो। ठीक है, जिसमें 3-4 बॉल पे चौका छक्का चला गया और 5वीं बॉल पे यदि छक्का लगाने के लिए आया आगे और वो गुगली हुई, तो वो कैच आउट होगा या स्टंपिंग होगी। ठीक वैसे ही ये सवाल थे। हर 3-4 सवाल के बाद में एक सवाल ऐसा आ रहा था कि थोड़ा घुमाया हुआ था, ज्यादा नहीं था, पर थोड़ा। और जैसे उसने वो 3-4 सवाल किए, फटाफट टिक लगाता रहा और वो आगे भी देखा उसने, हाँ इसका उत्तर यही है। तो वही सिस्टम हो गया कि 2-3 चौके खाने के बाद में विकेट मिलता है गेंदबाज को, और वो भी स्पिनर को। अधिकतर लोग गूगली के अंदर फंसते, और ये पेपर ही पूरा गूगली था ना। लेग ब्रेक की जो बॉल होती है उसी बॉल से ये पूरा पेपर हो रहा है एक तरह से। बुमराह इसमें नहीं था, ये ध्यान है ना। बुमराह होता तो पिछले फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर जो आरपीएससी ने किया, वो बुमराह वाला काम है, जिसने पेपर ही ऐसा दिया कि छोड़े तो भी मरे और
करे तो भी मरे। दोनों ही स्थिति में एक तरह से आत्मघाती था वो पेपर, पर ये पेपर ऐसा नहीं है। इसमें जिसने भी गूगली को पढ़ा और छोड़ दिया वो बच गया, जिसने भी गूगली को पढ़ा नहीं और खेलने को गया है वो आउट हुआ है। ये आपको समझना है। तो पेपर जितने भी करने वाले उनके हर किसी के 10 से 15 प्रश्न गलत होंगे, और 15 प्रश्न गलत होना यानी कि वापस पीछे आना, 5 प्रश्न का नुकसान होना, और ये हर किसी का होगा। फैक्ट है, यदि आंसर की जब ऑफिशियल आएगी उसमें भी ये होगा। तो आपको घबराना नहीं है कि 5 प्रश्न हो गए, 10 प्रश्न हो गए, 15 प्रश्न गलत हो गए, इससे कोई वक्त नहीं लगता कि सबके गलत होंगे। अब मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ कि वो पेपर तो हो चुका, अब उसके ऊपर गौर नहीं करना है। आलोक राज जी ने बोल दिया कि दीपावली से पहले प्री डीवी भी करवा देंगे, यानी कह सकते हैं कि शायद काम फास्ट हो सकता है, 3-4 दिन या 10 दिन में आंसर किया जाएगी ऑफिशियल। उसके बाद में 2-5 दिन आपत्ति के लिए लगा देंगे, जिसने आपत्ति की होगी उसको वापस उत्तर मिल जाएगा, और उसके बाद सीधा लिस्ट जारी हो जाएगी। तो मुश्किल से 1-2 डेढ़ महीने के अंदर काम अपना रिजल्ट आने का हो जाएगा, और आशा करते हैं कि रिजल्ट आए जल्दी, जिससे बहुत सारे अभ्यर्थी एक बार नौकरी के ऊपर लग जाए। ठीक है, अब मैं आपके लिए क्या करना चाहता हूँ, समझ रहे आप। आगे जो एग्जाम आ रहे हैं उसके अंदर 2 एग्जाम है जो सबसे महत्वपूर्ण या कह सकते हैं सबसे बड़े एग्जाम, एक चतुर्थ श्रेणी और सेकंड ग्रेड। अभी तो वही है सितंबर के अंदर। इसी के साथ अपन चले तो पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, तो अपन कहे कि चतुर्थ श्रेणी कांस्टेबल और सेकंड ग्रेड, इनके लिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो मैंने जब सोचा है कि बहुत सारे यूट्यूबर है जो अपनी तरह से आपको सर्वश्रेष्ठ देने का कोशिश कर रहे हैं, परंतु यदि पेपर हार्ड आ गया, समझ रहे आप, यदि पेपर कठिन आ गया तो वो सब चुप हो जाएंगे। तो मैं उनके जैसा बनना नहीं है मुझे, और इसलिए मैंने सोचा है आपके लिए कि हर टॉपिक वाइज, ध्यान रखना मैं खुद प्रश्न तैयार कर रहा हूँ, हर टॉपिक वाइज सेकेंड ग्रेड के 2 टॉपिक, 3 टॉपिक हो गए अपने पास, जिसमें इंडिया पॉलिटी, इंडिया भूगोल और करंट। ठीक है, और उसी के साथ अपन देखें तो चतुर्थ श्रेणी के अंदर करंट हो गया और कंप्यूटर। ठीक है, और पुलिस कांस्टेबल में भी ये सब शामिल हो जाएंगे। तो मैंने ये सोचा है कि हर टॉपिक वाइज आपके सामने एमसीक्यू लेकर आऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न लेकर आऊंगा, और उस प्रश्नों के साथ उसकी व्याख्या भी करवाऊंगा आपको यूट्यूब पर लाइव के माध्यम से। इससे क्या होगा कि आपने यदि टॉपिक पढ़ा है और यदि फिर वो प्रश्न करेंगे तो उसी प्रश्न के साथ आपका वो टॉपिक डबल बार रिवाइज हो जाएगा। और प्रश्न भी ऐसे लाऊंगा कि जो पीवाईक्यू होंगे, जो पिछले पूरे भारत में जितने परीक्षा और उसमें हो रहे हैं, आ गए हैं पहले परीक्षा में, और वो वापस मैं आपके सामने वो लेकर आऊंगा। तो हो सकता है उसमें से बहुत सारे प्रश्न मिलते जुलते हो, और अधिकतर मेरी कोशिश रहेगी कि हर टॉपिक को कवर करवा दूं आपके सामने, है ना। इससे फायदा यही है कि आपका प्रश्नों में एक तरह से रिवाइज हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, और फालतू की जो चकचक है ना, जो दूसरे यूट्यूबर पर होती है, जो चैनलों पर होती है, जिसमें एक प्रश्न के साथ 10-10, 15-15 मिनट की बातें हो जाती है, जिससे आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, वो आपके साथ नहीं करूंगा। प्लस ये भी है कि जो भी सरल प्रश्न है ना, बहुत सरल सरल प्रश्न है, वो मैं आपके सामने लाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है यदि आप तैयारी कर रहे हैं, आप सीरियस अभ्यर्थी है, तो उन सरल प्रश्नों का आपका उस एमसीक्यू की वीडियो में कोई महत्व नहीं रखता। तो मैं जितने भी प्रश्न लाऊंगा वो सब डिफिकल्ट ही होंगे। ठीक है, इससे आपके पढ़ाई के अंदर थोड़ी धार मिल जाए। तो करंट हो गया, इंडिया भूगोल हो गया, और इंडिया पॉलिटी हो गया, और राजस्थान पॉलिटी में साथ में कर सकता हूँ। तो 4 टॉपिक ये हो गए। ये सेकंड ग्रेड से पहले पहले आपके सामने हर टॉपिक का मैं वीडियो पीडीएफ फॉर्मेट में सॉल्व करवा कर आपके सामने रखूंगा, और आपको सिर्फ उसको देखना है और अपने परीक्षा में सही करके आना है ना। और आशा करता हूं मैं ऐसे प्रश्न बनाऊंगा और उस प्रश्नों से पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। मेरा उद्देश्य ये रहेगा कि उससे पूरा आपका टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, और चतुर्थ श्रेणी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जितना पढ़ रहे उतना पढ़े, और 3-4 टॉपिक जो ऐसे है जिसमें अपन कहो हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स, मैथ्स, ये सब टॉपिक को 100% कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि यही आपके मेरिट बढ़ाएंगे। समझ रहे आप, यही आपकी मेरिट बढ़ाएंगे। और पद ज्यादा है, कंपटीशन इतना ज्यादा है नहीं, आपको थोड़ा सा पुशअप करना है अपने सामने, और आप सफलता आपको मिल जाएगी। ठीक है, हाँ, चतुर्थ श्रेणी के लिए मैथ्स का जितना टॉपिक है उन सब के टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी हर टाइप का 1-1, 2-2 प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, और उसको अपने यूट्यूब चैनल पर सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, और आपको उससे फायदा जरूर होगा ना। वीडियो का एग्जाम थोड़ा आगे है, इसलिए एक बार ये दोनों एग्जाम निपट जाए उसके बाद अपन वीडियो के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन मिलते हैं आज शाम से एक नए वीडियो के साथ, जिसमें अपन देखेंगे कि कैसे अपन एक एक टॉपिक को सॉल्व करते हैं। जो भी सुझाव हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ताकि मैं उस सुझावों पर अमल कर सकूं और अपने कंटेंट को बेहतर बना सकूं। जय हिंद।